दोस्तों, आप में से कई लोग बहुत ज्यादा भूख लगने पर या चटपटा खाने का मन होने पर मैगी जरूर बनाते होंगे, और क्यों ना बनाएं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी मैगी के दीवाने होते हैं। मैगी एक ऐसी चीज है जिसे नाश्ते से लेकर डिनर तक किसी भी समय बिना झिझक के खाया जा सकता है, और यही वजह है कि मार्केट में आज इसके कई प्रकार अवेलेबल हैं। दोस्तों, इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको बनने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है, और इसका स्वाद भी ओए होए मन को संतुष्ट कर देने वाला होता है। दोस्तों, लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि आखिरकार ये मैगी बनती कैसे होगी? जी नहीं, मैं घर में नहीं बल्कि फैक्ट्री में कैसे बनती है ये बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपने ट्रैवल करते समय या पिकनिक पर पोटैटो चिप्स बहुत बार खाए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बनते कैसे? आप सोच रहे होंगे कि भाई सीधी सी बात है, अब पोटैटो चिप्स हैं तो आलू को काट कर बना लो। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसको बनाने की एक बहुत ही अलग और अनोखी प्रोसेस होती है, जो आपको इस वीडियो में पता चलेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कैंडी कैसे बनती है ये भी बताएंगे। जिस स्पून से आप मैगी को खाना पसंद करते हैं, जी हाँ वही कांटे वाला, वो फैक्ट्री में कैसे बनता है। ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है कि कैसे बनती हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और सबसे अच्छा आपको कौन सा पार्ट लगा कमेंट करके हमें बताना जरूर, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कैंडी बार। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये पूछने की जरूरत है कि आपने कभी जिंदगी में कभी डेयरी मिल्क खाई है या नहीं, है ना? और शायद खाई भी होगी, पर टीवी एड्स में आपने जरूर देखी होगी, या फिर कभी आपने चॉकलेट डे पर ये वाली कैंडी जरूर दी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार इसे फैक्ट्री में किस चीज से बनाया जाता है और इसकी मेकिंग प्रोसेस क्या होती है? अगर नहीं तो बता देता हूँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले शुगर, कोकोनट ऑयल, कॉटन सिरप और मोलेसेस को लिया जाता है। फिर इसे कुछ मात्रा में गर्म किया जाता है, और फिर इनका सही तरीके से मिश्रण करके इन्हें एक बड़े से बर्तन में डाल दिया जाता है। कुछ देर के बाद इसे फिर से एक बड़े से स्टील के प्लेटफॉर्म पर डाल दिया जाता है। फिर इसे एक मशीन में डाला जाता है जो इसे 5 मिनट तक स्ट्रेच करता रहता है, जिसके बाद गर्म पीनट बटर को इस कैंडी की लेयर पर सही मात्रा में डाला जाता है, और फिर इस लेयर को सिलेंडर का आकार दे दिया जाता है, जो आगे जाकर हमारी नॉर्मल चॉकलेट साइज में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, ये प्रोसेस होने के बाद अब लास्ट प्रोसेस है, इस कैंडी को एक मशीन से होकर गुजर कर जाना होता है, जो इन कैंडी को 5 इंच के अंतराल पर मार्क करता है और उनको कट करती है। बाद में इन बार्स को कन्वेयर बेल्ट की मदद से हॉट चॉकलेट के नीचे ले जाया जाता है, और फिर इन्हें एक मशीन की मदद से प्लास्टिक से रैप कर दिया जाता है। माचिस कैसे बनती है? हम रोजाना कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे बनती कैसे हैं ये हमें नहीं मालूम। एक ऐसी चीज है माचिस, जिसे हम अपने घरों में रोज इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। चलिए जानते हैं कि माचिस कैसे बनती है। अलग अलग निर्माता माचिस को अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन माचिस बनाने की मूल प्रक्रिया तकरीबन एक ही जैसी रहती है। माचिस की तीलियां बनाने के लिए लकड़ी ऐसी होनी चाहिए जिस पर भिन्न भिन्न रासायनिक तत्वों को आसानी से लगाया जा सके, और वो उन्हें कुछ हद तक सोख भी ले। साथ ही साथ लकड़ी की कठोरता भी इतनी होनी चाहिए कि उस पर जलाने के लिए लगाए जाने वाले दबाव को सहन कर सके और टूटे ना। केवल इसी प्रकार की लकड़ी को ही छोटी छोटी तीलियों के रूप में काटा जाता है। आमतौर पर माचिस की तीलियां बनाने के लिए या तो सफेद देवदार की लकड़ी या फिर एस्पेन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। माचिस की तीलियों को आकार दिए जाने के बाद उन्हें अमोनियम नाइट्रेट में डुबाया जाता है, जिससे कि वो माचिस की तीलियों को ऊपर से सोख ले। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि माचिस की तीलियां ऊपरी रसायन के खत्म होते ही बुझ ना जाएं। दरअसल माचिस की तीलियों के निर्माण की प्रक्रिया में माचिस की तीलियों के ऊपरी भाग को गर्म पैराफिन वैक्स में डुबोया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इस पैराफिन वैक्स में डूबी हुई लकड़ी की नोक को जब सिंथेटिक सतह पर रगड़ा जाता है, तब इस रगड़ के कारण उसे आग पकड़ने में आसानी होती है। इसके बाद अमोनियम फॉस्फेट माचिस की तीलियों को जलते रहने में मदद करता है। इन छोटी सी माचिस की तीलियों का सिरा 2 भागों में बटा होता है, नोक और उसका अंदरूनी भाग। नोक में तो फास्फोरस, सैक्युल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण होता है। नोक पर साथ ही साथ कुछ चूरा भी किया हुआ कांच होता है, जिससे कि माचिस की तीलियों की उपभोग दर को नियंत्रित किया जा सके। इसके अतिरिक्त ऐसा भी हो सकता है कि नोक को सफेदी देने के लिए इसमें थोड़ा सा जिंक ऑक्साइड भी मिलाया गया हो। नोक के आधार में सल्फर, रोजिन और थोड़ी सी मात्रा में पैराफिन वैक्स होता है, जो माचिस की तीलियों को जलने में मदद करता है। आधार को रंग देने के लिए इसमें कई बार ऐसा रंग भी डाला जाता है जो पानी में घुल सके। माचिस की तीलियों का उत्पादन अनेक चरणों में होता है। सबसे पहले तो माचिस की तीलियों को काटा जाता है, फिर उन्हें एक विशिष्ट तरीके से व्यवस्थित किया जाता है और इसके बाद इन्हें इकट्ठा किया जाता है। जब भी माचिस की तीलियों की जरूरत होती है तो इन्हें एक पंक्चर हुए बेल्ट में लगा दिया जाता है, और जब माचिस की तीलियां सूख जाती हैं तो वो बेल्ट उन तीलियों को बंडलिंग जोन में ले जाता है। इस बंडलिंग जोन में एक बहुत से दांतों वाला पहिया घूमता रहता है, जो इन तीलियों को बेल्ट में से निकालकर एक कंटेनर में डाल देता है। इस कंटेनर में इनका सही माप किया जाता है ताकि इन्हें माचिस के डिब्बे में आसानी से डाला जा सके।
कंटेनर में से इन तीलियों को गत्ते के डिब्बों के अंदरूनी भाग में डाला जाता है। ये गत्ते के डिब्बे कंटेनर के नीचे लगी एक ट्रांसपोर्ट लाइन पर निरंतर चलते रहते हैं। एक बार में करीबन 10 माचिस के डिब्बे भर जाते हैं। पोटैटो चिप्स। दोस्तों, अक्सर आपने पोटैटो चिप्स तो खाए होंगे, पर इसे खाते समय आपके मन में कभी ये सवाल आया कि भाई ये सभी चिप्स एक ही आकार के कैसे होते हैं? क्योंकि जब हम खुद इसे घर में बनाने का ट्राई करते हैं तो ऐसा कुछ होता नहीं और हमारे चिप्स का आकार भी बहुत अलग होता है। चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि ये चिप्स फैक्ट्री में काम कैसे करते हैं और बनती कैसी है। असल में दोस्तों, ये पूरे आलू का इस्तेमाल न करके पोटैटो स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टार्च आलू को उबालकर उसे सही तरीके से पीस कर बनाया जाता है। फिर इसे परफेक्ट बनाने के लिए इस स्टार्च में पानी मिलाया जाता है। इसके बाद इस स्टार्च को बेल्ट से दूसरे प्लेटफॉर्म पर भेजा जाता है और उस मशीन पर लगे रोलर की मदद से इसे एक प्लेन शीट में तब्दील कर दिया जाता है। साथ ही अगले रोलर पर लगे कटर की मदद से इस शीट को चिप्स के साइज में कट कर देते हैं और शीट का बचा हुआ हिस्सा अपने आप ही बाजू में चला जाता है, जो फिर से शीट बनने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर चला जाता है। इसके बाद इन चिप्स को एक कोन शेप वाले सांचे में डाल दिया जाता है, जिससे इसे बढ़िया सा शेप मिल जाए। फिर दोस्तों, इन चिप्स को फ्रायर मशीन में डालकर इनको तल देते हैं। इतना होने के बाद अब ये लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज पर चले आते हैं, जिसकी वजह से लोग इन्हें खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, अब ये चिप्स कन्वेयर बेल्ट के सहारे मसालों छिड़कने वाले मशीन तक पहुंच जाते हैं और वहां वो मशीन चिप्स पर सही से जरूरी मसाले छिड़कती है। इसके बाद मशीन इन्हें खुद ही सही हिस्सों में काटकर एक पैकेट में डाल देती है। साथ ही इसमें नाइट्रोजन गैस भी भर जाती है ताकि ये चिप्स काफी दिनों तक कुरकुरे लगते रहें। मैगी कैसे बनती है? दोस्तों, अब आती है अपनी पसंदीदा खाने की बारी, जिसका नाम है मैगी। समझ ही गए होंगे आप इसके बारे में, तो है ना? जी हाँ, ये खाने की दूसरी चीज कोई और नहीं बल्कि मैगी है। हालांकि ये कंपनियां एड्स में मैगी को सिर्फ 2 मिनट में बनाने का दावा करती हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें मैगी बनाने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट का समय आराम से लग जाता है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, पर इसे खाने का मजा कुछ और ही होता है। शायद अब भी मैगी का नाम सुनकर बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये मैगी फैक्ट्री को आपके किचन तक किस रास्ते से गुजरना पड़ता है और इसे बनाते समय कौन कौन सी प्रोसेस की जाती हैं? नहीं ना, शायद आपने कभी सोचा भी ना हो, पर चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आटा, मैदा, पानी और बाकी केमिकल को एक मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। फिर दोस्तों, इस मिक्सचर को एक चैम्बर में डालकर अच्छी तरह से गूंदा जाता है। फिर ये जो भुना हुआ आटा होता है ना, उसे 2 बेल्ट के बीच से गुजारा जाता है, जिससे इस आटे की शीट का शेप जिगजैग में हो जाता है। साथ ही साथ इस शीट को कई बैरल से गुजरना पड़ता है, जिससे ये आटे की शेप और भी पतली होती है। जिसके बाद इस शीट को आखिर में मशीन में लगे कटर की मदद से नूडल्स के शेप में काट दिया जाता है। फिर आगे कन्वेयर बेल्ट की मदद से नूडल्स को अगले मशीन में भेजा जाता है, जिसमें लगे कटर इन नूडल्स को पैकेट में भरने लायक बनाने के लिए साइड से और ऊपर से सही साइज में काटते हैं। फिर इन नूडल्स को रैप करके दुकान में बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।